आप सभी को बहुत नमस्कार। मंच पर बैठे मेरे बड़े, जिनसे काम करने को मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और चुनाव संचालन समिति को देख रहे ऐसे आदरणीय आशीष सूद जी, मंच पर बैठे मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी, और यहाँ पत्रकार बंधु जो उपस्थित है, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि अभी हरीश जी ने बताया, एक गंभीर मुद्दे को लेकर दिल्ली के इस दफ्तर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। जिस पार्टी ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है, और वह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। आज सुबह से हमने अखबार में देखा है कि एक महत्वपूर्ण विषय दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर कई खुलासे जो हैं, वो खुलासे आज अखबार के माध्यम से हुआ है। आज अखबारों से मालूम पड़ा है कि 2 लोगों को रिमांड पे कल लिया गया है। ये बड़े बिजनेसमैन हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त माने जाते हैं, मनीष सिसोदिया जी के खास हैं। हैदराबाद से इन बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया है, और इनके गिरफ्तारी के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि जो दिल्ली की आबकारी नीति थी, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी थी, और ये जो शराब घोटाला मनीष सिसोदिया जी ने किया है, किस प्रकार से परत दर परत ये परतें खुल रही हैं, और ये 2 बिजनेसमैन के रिमांड लेटर को जनता के समक्ष पब्लिक डोमेन में मीडिया ने रखा है। आश्चर्य का विषय है, मीडिया आज वो रिमांड लेटर चला रही है, और उस रिमांड लेटर में 3 मुख्य बिंदु हमने अभी देखे हैं। मीडिया भी आज अखबारों में इसे छापा है मीडिया ने। मैं ये तीनों प्रश्न आपसे पूछूंगा, और आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी से पूछूंगा। इस रिमांड लेटर में सबसे महत्वपूर्ण विषय जो सामने आता है कि ये जो आबकारी नीति है, उसमें किस प्रकार से एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है, ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। और जब ये पूरा विषय एक घोटाले के नाते आगे आने लगा और सीबीआई की जांच इस पे बैठा दी गई, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है, और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। आप सोच के देखिए, मनीष सिसोदिया जी और उनके जो मित्रगण हैं, मनीष सिसोदिया जी की जो टोली थी, जिस टोली ने मिल करके ये एक घोटाला, शराब घोटाला, दारू घोटाला, एक्साइज पॉलिसी का घोटाला किया, जब इस पे जांच बैठाई गई तो डिजिटल एविडेंस छुपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बर्बाद किए गए। 140 ऐसे मोबाइल फोन बर्बाद किए गए और नए खरीदे गए, ताकि एविडेंस मिट सके। और बंधुगण, ऐसे 140 फोन पर मनीष सिसोदिया जी और उनके साथियों ने कुल मिलाकर के 1,20,00,000 रुपए खर्च किए। 1,20,00,000 रुपए इस प्रकार के 140 मोबाइल फोन। सोचिए, जो सादगी की कसम खाते थे, जो गारंटी लेते थे हम राजनीति में नहीं आएंगे, जो गारंटी लेते थे हम अपना खुद का घर नहीं बनाएंगे, जो गारंटी लेते थे हम जीवन भर ऑटो रिक्शा में चलेंगे, ऑटो में लटक लटक के आएंगे, हमारे पास तो मोबाइल फोन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है, उस मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ऐसा 140
देखिए जरा किसी का फोन आ रहा है, आएगा फोन, आएगा लोगों का। लोग जग गए हैं अब। 140 मोबाइल फोन इस तरह के डिस्ट्रॉय किए मनीष सिसोदिया जी ने, आप सोचिए। और केवल इतना ही नहीं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिकल पर्संस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड लिकर मैन्युफैक्चरर्स। और इसके अंतर्गत एक सवाल इस रिमांड लेटर में उठता है, जो कि मीडिया ने पूछा है कि ये जो आबकारी नीति थी, दिस एक्साइज पॉलिसी, ये आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने कब डिक्लेयर किया, इसे पब्लिक कब किया? दिल्ली सरकार ने इसे 5 जुलाई 2021, 5 जुलाई 2021 को ये पब्लिक करती है। मगर आपको जान के वैसे आश्चर्य होगा नहीं, है इनका चरित्र यही। मई 31, 2021 को, एक महीने पहले, ये पूरी नीति की जो कॉपी थी, the copy of the whole excise policy, which was declared on 5th of July 2021, was in fact leaked. इसे लीक कर दिया गया था, इसे दे दिया गया था पहले से ही मनीष सिसोदिया के मित्रों को, मैन्युफैक्चरर्स को और कार्टेल्स को। ये जो समूह था मैन्युफैक्चरर्स का, जो गोरख धंधा कर रहे थे मनीष सिसोदिया के लिए, उनको ये पहले से ही दे दिया गया था ताकि ये अपनी तैयारी पहले से करके रखे। आश्चर्य का विषय है, जो मैं आगे कहने वाला हूं उस पर आप गौर फरमाइए। आगे ये कहते हैं, it has been revealed that there are approximately 3,400 cases where the excise officials deputed to approve the stocks uploaded by the L1 wholesaler have approved the same between 10 p.m. to 7 a.m., whereas the official working hours as per excise department is 8 a.m. to 8 p.m. जो एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये जो आबकारी विभाग है, ये जब लाइसेंस देती है तो ये लाइसेंस को अपलोड करना, ये होलसेल के विषय को समझना, उनको लाइसेंस इत्यादि देना, इसका काम ये सुबह होना चाहिए, जब सूरज सर के ऊपर हो। 8 बजे सुबह से लेकर शाम के 8 बजे तक, 8 AM to 8 PM। मगर लगभग 3050 ऐसी होलसेल कंपनी है, ये जो मनीष सिसोदिया की यार कंपनियां जिसको हम कह सकते हैं, उनकी कंपनियां हैं जिनको रातों रात, सुबह भी काम और 10 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे, 10 PM to 7 AM, उस समय भी ये लाइसेंस अपलोड करने का काम ये मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज विभाग कर रही थी। आप सोच के देखिए। और सबसे बड़ा विषय जो इस रिमांड लेटर में है और जो आज मीडिया ने उछाला है, अखबारों की सुर्खियां जो बनी है, इस पूरे विषय में घोटाले के कारण जिस प्रकार का अनड्यू फेवर मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी ने अपने यारों को पहुंचाया, तो एडवांस पेमेंट किया गया। 2 बिजनेसमैन गिरफ्तार हुए हैं और उनसे मालूम पड़ा है कि केवल 2 बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट लिया गया है। 100 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट। आप सोच के देखिए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ नहीं, 2-3 करोड़ का ये तो मोबाइल फोन ही बदल लेते हैं। 100 करोड़ 2 कंपनियों से इन्होंने एडवांस पेमेंट लिया है, तो ये पूरा घोटाला कितना बड़ा होगा। और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनीष सिसोदिया जानते कि वो घिर चुके हैं, जब ये पूरा विषय सीबीआई में गया, जब इस पे जांच पड़ताल शुरू हुई, तो मनीष सिसोदिया जी ने अपने ही व्यक्ति, अपने पीए, अपने ओएसडी निखिल जी से एक चिट्ठी लिखवाई, और चिट्ठी भी मेरे पास है। ये चिट्ठी लिखवाई उन्होंने। ये चिट्ठी कब लिखवाई? ये चिट्ठी लिखवाया है 30 सितंबर 2022 को। और इस चिट्ठी में सिसोदिया जी क्या चाहते हैं? Honorable Deputy Chief Minister has desired the photocopies and the scanned copies in a pen drive of files and documents related to the formation of Excise Policy 2021-22 and related tender documents. जब ये सारे फाइल्स एक्साइज पॉलिसी के, ये सारे फाइल्स
जब सीबीआई के पास, ईडी के पास चले गए थे, जब एजेंसीज इनका जांच कर रही थी, तो क्या आवश्यकता थी कि मनीष सिसोदिया जी अपने ओएसडी के माध्यम से इन फाइल्स की प्रति मंगाए, वो भी पेन ड्राइव में? मनीष जी, यदि आपको फाइल्स की आवश्यकता थी, मनीष जी यदि आपको आवश्यकता थी कि आपने किस प्रकार से घोटाला किया है, वैसे आप तो जानते ही हैं, आप उसमें किसी प्रकार से फेर बदल करना चाहते थे, तो आप सीबीआई से फाइल मंगाते ना, आप ईडी को ये चिट्ठी लिखते। आपने अपने ही मंत्रालय को चिट्ठी लिखा कि फाइल हमें दीजिए, जिसको कि कानून मंत्रालय को अंततोगत्वा बंद करना पड़ा। दिस रीक्स ऑफ द फैक्ट दैट मनीष सिसोदिया very well knew that he has committed corruption, he has committed a crime which is beyond what anyone in Delhi could have ever imagined, and that's the reason as to why he wanted the files with him so that he could change the notations in the file. But शुक्रगुजार हूं मैं इस देश के कानून का कि देश के कानून ने ये होने नहीं दिया। बंधुगण, बार बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने ये सवाल उठाए थे कि आपने किस प्रकार होलसेलर्स को रिटेल में आने दिया, आपने किस प्रकार कार्टेल बनने दिया आबकारी नीति में, और ये पूरा का पूरा खेल इल्लीगल तरीके से कार्टेल बनाने का था। कार्टेल का मतलब एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप का काम होता है अपनी बेनिफिट देखना और स्टेट को चूना लगाना, टोपी पहनाना। स्टेट का पैसा कैसे इसके जेब में जाए। ये जो कार्टेल बना था, ये मनीष सिसोदिया जी के कहने पर कार्टेल बना था, शराब नीति के कार्टेल, और इस कार्टेल के कारण 100 करोड़ से अधिक रुपए मनीष सिसोदिया जी ने केवल 2 कंपनी से लिया है, और आपने बाकी स्टिंग ऑपरेशन इत्यादि देखा है। तो ये जो बहुत बड़ा घोटाला है, यह जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है, आज यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठाती है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जहां तक गारंटी का सवाल है, जो वारंटी में है वो गारंटी क्या देंगे? जिन लोगों की खुद की आज वारंट चल रहे हैं, जिनके लिए आज करप्शन पे वारंट है, वो क्या गारंटी देंगे? जिन लोगों ने कहा हम सरकार में नहीं आएंगे, हम राजनीति नहीं करेंगे, गारंटी देते हैं वो अगले दिन पार्टी बना करके आए। जिन लोगों ने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं उन लोगों ने गाड़ी खरीदी, आज सरकारी गाड़ी में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने कहा हम सरकारी घर नहीं लेंगे, गारंटी देते हैं, उस गारंटी को उन्होंने पैरों तले रोंधा। जिन लोगों ने कहा हम भ्रष्टाचार की सफाई करेंगे, उन लोगों ने उस गारंटी को तोड़ करके आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को स्थान दिया है दिल्ली में। आज कट्टर बेईमान, कट्टर भ्रष्ट पार्टी बन के आम आदमी पार्टी उभरी है। इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आशीष सूद जी से कि यदि वो इस पे कुछ जोड़ना चाहें तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संबित पात्रा जी। मित्रों, अभी अभी आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कुछ गारंटियां जारी की हैं। यह ठीक उसी तरह की घटना है जैसे कांग्रेस पार्टी बार बार राहुल गांधी जी की रीपैकेजिंग करके लॉन्च करने की कोशिश करती है, उसी प्रकार से अपनी गारंटियों को रीलॉन्च करने का प्रयास पहले अन्य राज्यों के चुनाव में कर रहे थे, अब फिर दिल्ली में करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वचन पत्र दिया है जिसे 7 तारीख के बाद हम डस्टबिन में डाल देंगे। क्योंकि उनकी गारंटियां बार बार, जैसे अभी संबित जी ने कहा, जो लोग खुद वारंटी पे हो वो गारंटी क्या देंगे। इसलिए ये आज उनका कहना कि हम अपने वचन पत्र को 7 तारीख को भूल जाएंगे, ये उनकी गारंटियों और उनके खोखले वादों को दिखाता है। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है, पिछली गारंटियों का क्या हुआ? हर झुग्गी वाले को वही मकान मिलेगा। आज उन 10 गारंटियों में ये गारंटी क्यों वापस नहीं आई? वे तो कहते थे कि हर झुग्गी वाले को मकान मिलेगा,
आप में से बहुत सारे लोगों ने उस दिन को कवर किया होगा। शकरपुर में रेलवे की कर दिखाती है और हमने उसका वचन रिइटरेट करने के लिए किया है। हम कोई झूठी खोखला गारंटी नहीं दे रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं जो हमने किया है वो आप सबके लिए दोबारा करके दिखाएंगे, जिसकी बौखलाहट के कारण आप सब जानते हैं कि ये गारंटियां कल लॉन्च होने वाली थी। हमारा वचन पत्र जो अपनी काम को रिइटरेट करता है, हमारे काम को स्थापित करता है, उससे घबराकर आम आदमी पार्टी ने अपनी झूठी गारंटियों को एक दिन बाद रीलॉन्च करने का काम किया। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज will be provided access with good roads, clean drinking water। ये गारंटी भी आज नगर निगम के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी भूल गए हैं। दिल्ली की 26 विधानसभाओं से ज्यादा अनऑथोराइज्ड कॉलोनी की विधानसभाएं हैं। अनऑथोराइज्ड अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जिन्होंने इन मेहनतकश लोगों को नारकीय जीवन में रहने के लिए मजबूर किया है। ये सब बातें भूलकर एक नई गारंटी को रीपैकेज करने की कोशिश आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है, इसका जवाब आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी कोई झूठी गारंटी नहीं देती है, कोई झूठी गारंटी नहीं देती है। हमने उन मकानों को बनाकर दिखाया है, हमने उन मकानों की चाबी देकर दिखाया है। हम केवल रिटॉरिक्स में नहीं, डिलीवरी में विश्वास करते हैं। आज का दौर गुड गवर्नेंस के इस दौर में, प्रधानमंत्री जी की गुड गवर्नेंस के इस दौर में गारंटियां नहीं, डिलीवरी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। और अरविंद केजरीवाल जी को पुरानी गारंटियों का जवाब देना चाहिए। इन नई गारंटियों से अब जनता भरमाई नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। को लेकर अमेरिका, लंदन, जापान से लोग बुलाए गए तो टोक्यो। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का लंदन, अमेरिका, जापान का विषय है, वो बाद में जापान, लंदन, अमेरिका, बेल्जियम सब जगह जाएं। पहले जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है कि क्या ये हकीकत नहीं है कि मनीष सिसोदिया और उनके मित्रों ने 140 मोबाइल फोन बदले हैं जनता के पैसे से, 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करके डिजिटल एविडेंस अपने ही भ्रष्टाचार का मिटाने के लिए। 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया जी ने एडवांस पेमेंट लिया है केवल 2 कंपनी को अपनी कार्टेल खड़ा करने के लिए। इसका उत्तर दे पहले, उसके बाद बुल्गारिया जाएं। See, as far as Aam Aadmi Party is concerned, they never had a clear answer. They never had an answer to all the questions that were posed by the Bharatiya Janata Party vis-a-vis the excise policy. Right from the very beginning, there were few pointed questions, technical questions that BJP had asked of the Aam Aadmi Party. BJP had asked as to why you allowed the manufacturers into the retail sector, because it is illegal, you should not have done so. Manish Sisodia and Aam Aadmi Party did not reply to the question. BJP said, why was cartelization allowed, though cartelization is not allowed in the excise policy, but yet there was no answer from Arvind Kejriwal. BJP asked whether black marketing was allowed in the excise policy or not, which was allowed by the Aam Aadmi Party. No answer to that question. In yesterday's remand letter also, you would find that these 2 companies that we were talking about, the ones who have been arrested, the directors of which have been arrested, these 2 companies were looking after, one was looking after 5 retail zones and the other one was looking after 9 retail zones. Though legally only 2 retail zones can be looked after by one company, but single companies looking after 9 retail zones through its proxies, where is the answer to these technicalities? Just because they do not have an answer to these technical questions and they know very well that they have committed corruption, they are trying to skirt these questions. Just to add to it, the opposition is also raising questions on the ticket given to C.K. Rahulji, who is a member of Legislative Assembly from Godhra, and they say he was part of the panel which cleared the release of the
the Bilkis people who were involved in Bilkis Bano rape case. How do you see to it? See, I am sitting in the Delhi office. We are speaking about MCD right now. Of course, we'll have a press conference from Gujarat. देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी में कि मीडिया जो चतुर्थ स्तंभ होती है, अगर वो कोई हेडलाइन अपने रिसर्च और अपने सोर्स के माध्यम से लिखती है और वह भी तथ्यों के आधार पर, तो उसे बिल्कुल मानना चाहिए, उसके आधार पर सवाल जवाब होने चाहिए। आज हर एक अखबार ने, हर एक टीवी चैनल ने इन विषयों को गुरुत्वपूर्ण ढंग से, एक बहुत महत्वपूर्ण ढंग से हेडलाइन के रूप में उठाया है और उसमें तथ्य भी लिखे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उन्हीं तथ्यों के आधार पर मीडिया के हवाले ये सवाल हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से ये सब विषय का खुलासा किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Pardon, you have to be a bit. You want to give answer, Ashish? We'll take both the questions. नहीं, आप बताइए, ये लालू प्रसाद यादव जी के घर में जब रेड पड़ा था तो उनके घर के तिजोरी से चारा मिला था क्या? आपने कभी देखा कि तिजोरी से चारा निकल रहा है? चारा खा गए थे वो और इसी कारण से जेल हुआ उनको। तो मिलता नहीं है, जरूरी नहीं है कि चारा मिलेगा तभी जाके लालू प्रसाद यादव घोटालेबाज कहलाएंगे। ये तथ्य होता है, तो ये उनके बातों में मत फंसे, ऐसे ही फंसाएंगे। ये फंसाने वाले लोग हैं, ये कुछ तथ्य देते नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।